हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को गाइस मैंने यहाँ पे एस आई, कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने यहाँ पे सी आई से रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। आप किसी बैंक में जाते हो गाइस लोन लेने के लिए, और वो बैंक आपको लेट से 200 रुपीज का लोन देता है। अब यदि कोई भी बैंक आपको लोन देगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा। सो लेट से वो जो इंटरेस्ट है गाइस वो कितना है, 10%। 10% वॉट, 10% पर ईयर। ठीक है। अब ये जो गाइस इंटरेस्ट है ये दो तरह से हो सकता है, या तो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा या तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है। अब इन दोनों इंटरेस्ट को गाइस इस लोन पे हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए एनालिसिस करते हैं इन दोनों ही इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट होगा तो क्या इफेक्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो क्या इफेक्ट होगा इस लोन पे। ठीक है ना, इंटरेस्ट कितना होगा। और एक चीज और गाइस, ये जो हमने 200 रुपए बैंक आपको लोन दे रहा है वो 3 साल के लिए दे रहा है। ठीक है ना, कितने ईयर के लिए, लेट से 3 ईयर के लिए। ठीक है। चलिए इसके एनालिसिस करते हैं। एक चीज और गाइस, आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम परसेंटेज में ही डील करें। ठीक है ना, एक पूरा परसेंटेज निकाल लीजिए, फिर उसके बाद टोटल अमाउंट टोटल इंटरेस्ट कितना वो निकालना और इजी हो जाएगा। तो चलिए इसके एनालिसिस करते हैं। सो फर्स्ट ईयर में गाइस कुछ इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर में कुछ इंटरेस्ट होगा, एंड फाइनल ईयर इसमें भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा। ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट होगा गाइस तो क्या होगा, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा, हम इसी चीज के एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ईयर में गाइस इंटरेस्ट कितना होगा, 10%, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 10%। और सिंपल इंटरेस्ट गाइस बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि जो 10% फर्स्ट ईयर में लग रहा है ना, सेकेंड ईयर में भी 10% ही लगने वाला है, थर्ड ईयर में भी 10% ही लगने वाला है, इनफैक्ट फोर्थ ईयर में भी 10% लगेगा। आप चाहे कितने भी साल के लिए जाओ, जो 10% है वो चेंज ही नहीं होता है। सो कैन आई से कि तीनों साल का इंटरेस्ट मिला के कितना हो जाएगा गाइस, 30%। ठीक है, कितना हो जाएगा गाइस, 30%। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ गाइस कि 200 ये आप लोन दोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा 3 साल के बाद। सो कितना इंटरेस्ट है गाइस, टोटल इंटरेस्ट कितना है, 30%। आप डायरेक्टली निकाल लीजिए यहाँ पे 200 का 30%। सो 200 इंटू 30%, कितना लिखेंगे गाइस, 1/100। मैंने अपने परसेंटेज की क्लास में बताया हुआ है। सो कितना आ गया गाइस, 60 रुपीज। सो टोटल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया गाइस आपका, 60 रुपीज। ठीक है ना, 60 रुपीज। अब यही लोन गाइस यदि ये बैंक आपको सीआई के अकॉर्डिंग दे, सीआई के हिसाब से तो क्या इफेक्ट होगा, चलिए इसको भी समझते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा इसकी, जो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 10% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी फर्स्ट ईयर में 10% ही होगा, नो प्रॉब्लम। इसको इरेज करता हूं गाइस आगे एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे कितना है 60 रुपीज। सो यहाँ पे सिंपली मेंशन कर देते हैं 60 रुपीज। ये सिंपल इंटरेस्ट है गाइस। ठीक है, 3 ईयर का। या सो फर्स्ट ईयर में 10% सिंपल इंटरेस्ट है गाइस, तो फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10% ही होगा, नो प्रॉब्लम। चेंज होना गाइस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, सेकेंड ईयर में देखिए यहाँ पे 10% है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में गाइस इंटरेस्ट तो लगता है, और जो इंटरेस्ट लगता है उसका भी इंटरेस्ट लगता है। क्या बोलना चाह रहा हूं, एक्सप्लेन करता हूं। सो फर्स्ट ईयर में 10% तो है कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में गाइस 10% तो रहेगा ही, प्लस जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगा है गाइस उसका भी इंटरेस्ट लगेगा। दैट मींस क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पे एक्सप्लेन करता हूं गाइस, 10% ऑफ 10%। ठीक है ना, सेकेंड ईयर में गाइस 10% तो रहेगा ही, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में 10% है गाइस उसका भी 10% निकाल के यहाँ पे ऐड कर दीजिए, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा सेकेंड ईयर का। ठीक है ना, 10% तो रहेगा ही, 10% का भी 10%, क्योंकि कि मैंने यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर में 10% तो होगा ही, प्लस फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है गाइस उसका भी 10% निकाल के यहाँ पे प्लस कर दीजिए। 10% ऑफ 10% कितना होगा गाइस, 10%, ये तो रहेगा ही, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे 10% की जगह आप लिख सकते हो गाइस 10, और परसेंट की जगह कितना लिखोगे गाइस, 100, 1/100। इसको फर्दर सॉल्व करिए, कितना आएगा गाइस, 1%। ठीक है, 1%। 10% तो है ही, प्लस 1%। क्लियर है, 10% प्लस 1%।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 10% प्लस 1% कितना हो गया टोटल गाइस? 11%। ये 11% क्यों आया गाइस? लेट मी वंस अगेन एक्सप्लेन इट। 10% तो गाइस था ही फर्स्ट ईयर का, वो तो है ही, यहाँ पे आप 10% सिंपली लिखोगे ही, ठीक है। प्लस जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसका भी 10% निकालना पड़ेगा गाइस। सो 10% ऑफ 10% निकाला कितना? 1%। सो 10% प्लस 1% कितना हो गया गाइस? 11%, ठीक है। अब आते हैं फाइनल ईयर, थर्ड ईयर पे। सो देखिए थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। सो वंस अगेन गाइस, ये जो 11% है ना, ये तो कैरी फॉरवर्ड है, यहाँ पे सिंपली हम 11% लिख देते हैं। प्लस जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इफेक्ट पड़ता है बेसिकली उस इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्ट पड़ता है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। सो 11% तो रहेगा, जो सेकेंड ईयर में उतना तो है ही 11%, प्लस जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट। तो इसको इरेज करता हूँ गाइस मैं यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे कितना होगा? 11%, सॉरी ये 10 नहीं, 11% 11% ऑफ 10%, ठीक है। क्योंकि मैं देखिए आपको याद होगा मैंने कितने का लोन लिया था गाइस? 200 रुपीज का, और इंटरेस्ट मेरा कितना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। सो जितना लोन लिया उसी का इंटरेस्ट ना, जैसे यहाँ पे देखिए 10% था, सेकेंड ईयर में 10% ऑफ 10%, ठीक है ना। बट यहाँ पे सेकेंड ईयर में तो 11% हो गए, तो थर्ड ईयर में क्या होगा? ये 11% तो रहेगा ही, और जो 11% है उसका भी 10%। क्यों 10% है गाइस? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। सो 11% ऑफ 10%, सो 11% को चुपचाप लिखा रहने देते हैं। और 10% देखिए परसेंट की जगह कितना हो जाएगा? 10/100, तो ये कितना हो जाएगा? 110/100, एंड दैट इज इक्वल टू 1.1। सो 11% तो है ही गाइस, प्लस 1.1% एक्स्ट्रा आ जाएगा। देखिए 11% तो है ही, 11% का भी 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.1, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या लगता है गाइस? जो हमने रेट लिया 10% लिया, तो ऑब्वियसली बात है 10% ही लगेगा ना। फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 10% तो है ही, और 10% का भी 10%। वाई 10%? बिकॉज इंटरेस्ट दिया 10%। ये देखिए थर्ड ईयर में आ जाइए, यहाँ पे और अच्छा समझ में आएगा। 11% तो रहेगा ही, 11% का भी 10%, तो 11% का 10% होता है 1.1%। तो आप इसको टोटल देखिए, अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा गाइस यहाँ? सॉरी 33.1, 11 10 21 21 11 32 32 प्लस 1.1 33.1, ये कितना हो जाएगा गाइस? 33.1%, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आप 200 का 33.3% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। सो गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 33.1%। सो 200 का 33.1% निकाल लीजिए। सो 200 का 33.1%, सो 200 इंटू 33.1 अपॉन 100। सो ये हो गया आपका कैंसल्ड आउट। देखिए कितना बचा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। सो कितना आ गया गाइस? 66.2 रुपीस, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 30% या 60 रुपीस। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 33.1% या 66.2 रुपीस। अच्छा डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए क्रिएट हुआ है गाइस ये 30% 33.1% में, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपली इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग 10% 10% 10%, बट एट द सेम टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग इंटरेस्ट तो लेते हैं 10%, साथ में इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। सो इंटरेस्ट प्लस जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई ये 10% हुआ, ये 11% हुआ, ये 11% प्लस 1.1% या इसको 12.1%, टोटल आ गया 33.1%। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।